अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जी डॉक्टर इरफान सईद और मैं हाज़िर हुआ हूं आपके साथ तफसीरुल कुरान कोर्स के साथ। याद रखें, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना, समझना, कुरान मजीद से नसीहत हासिल करना, यही कुरान मजीद का मकसद है। अगर कुरान मजीद को समझ के ना पढ़ा जाए तो चाहे जितनी दफ़ा ज़्यादा तिलावत की, जितनी बार कुरान मजीद को ख़त्म किया जाए, लेकिन कुरान मजीद का हक़ अदा नहीं होता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को शिकायत करेंगे और कहेंगे, वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा था। तो आज हम मुख्तसर वक़्त के अंदर में आप लोगों को सूरतुल फातिहा का हम तर्जुमा व तफसीर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कुछ सूरतें मक्की होती हैं, कुछ मदनी होती हैं। मक्की सूरतें वो होती हैं जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले जो सूरतें नाज़िल हुई वो मक्की सूरतें हैं, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद नाज़िल हुई वो मदनी सूरतें हैं। तो सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। याद रखें, सूरतुल फातिहा सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस नमाज में, जिस रकत में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी तो वो नमाज नहीं होती। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। सो नमाज में ये सूरह पढ़ना ज़रूरी है। सूरतुल फातिहा को सूरत कुरान का खुलासा भी कहा गया है। कुरान का खुलासा इस तरह से कहा गया है कि कुरान मजीद में 5 मज़ामीन बयान किए गए हैं। एक, अल्लाह ताला की हम्दो सना, तो सूरतुल फातिहा में अल्लाह की हम्दो सना है। क़यामत की मंजर कशी की गई है जो कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा, तो सूरतुल फातिहा में वो भी है। इबादत किसकी की जाए, मदद किससे मांगी जाए, ये भी अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दिया और कुरान मजीद में बहुत डिटेल से बयान किया गया है। सिराते मुस्तकीम की बात की गई है कि सिराते मुस्तकीम पे चलना है। फिर अल्लाह ताला ने गुमराह लोगों की बात की, अल्लाह ने यहाँ वो भी बयान कर दी। तो 5 मौजू चूँकि बयान किए गए हैं यहाँ, तो इस वजह से सूरह फातिहा को कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। बेहतरीन दाम है। याद रखें, अल्लाह ताला ने बीमारियां नाजिल की हैं तो उनका इलाज भी नाजिल किया है। तो इलाज करने के कई ज़रिए हैं। दवाई के साथ इलाज किया जाता है, इसी तरह इलाज करने के और भी कई तरीके हैं। परहेज़ किया जाता है, ग़ज़ाओं के साथ इलाज किया जाता है, ऑपरेशन करके इलाज किया जाता है। हाँ जी, हजामा लगवाना इस्लाम ने कहा है कि हजामा लगवाया करो। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उनमें से एक तरीका दम करके भी है। दम करना, किसी के ऊपर कुछ पढ़ना, तो जो कुरान व हदीस से मनकूल दम है जिनमें शिरक नहीं है तो वो दम करने जायज़ हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा को बेहतरीन दम भी करार दिया है, और इसीलिए इस सूरा को सूरतुश शिफा भी कहते हैं। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का एक गिरोह किसी सफ़र में जा रहे थे। वो वहाँ एक जगह पड़ाव किया और वहाँ के जो सरदार था उसको सांप ने डस लिया। सरदार के जो मानने वाले थे वो आए और उन्होंने कहा कि जी हमारे सरदार को सांप ने डस लिया, कोई दम करने वाला, कोई इलाज करने वाला। एक सहाबी ने दम किया और कुछ बकरियां तय कर लीं कि ये जो बकरियां हैं ये इस दम के बदले ली जाएंगी, बकरियां ले ली। अब यहाँ ये लंबा वाक़या है, मुख्तसर ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई तुम्हें किसने बताया कि ये सूरह फातिहा दम है। तो मतलब इसका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दम करार दिया कि ये सूरह फातिहा बेहतरीन दम है। यहाँ से 2 बातें निकलती हैं। एक बात कहते हैं जी लोग कुरान मजीद पढ़ा के, कुरान मजीद की दीन की तलीम दे के आप अर्निंग नहीं कर सकते। अब देखें, इस हदीस से साबित हो रहा है दम किया और अर्निंग की, तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, दीन को बेचना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में इख्तलाफ हो गया। जब बकरियां लीं तो बाद सहाबा ने कहा कि ये जायज़ है, बाद ने कहा नाजायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला लेके जाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया, कहा मेरा भी हिस्सा रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसको जायज़ करार दिया। तो इस वजह से
एक तो ये बात समझनी चाहिए कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में भी इख्तलाफ हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। तो ये सूरत दम है बेहतरीन। तो जब आप दम करना भी चाहिए, एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपने किसी मुसलमान भाई या बहन की मदद कर सकता है दम करके, तो उसे ज़रूर करनी चाहिए, दम करके मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो सूरह फातिहा पढ़ें जी, बेहतरीन दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसान तर्जुमा इसका ही करना है जी, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। ये हम ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम के साथ करें, जो भी काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ के कर लिया करें, उसमें बरकत आ जाती है। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं दुनिया का, अल्लाह का नाम ले लिया करें तो इससे बेहतरीन बरकत आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, अलिफ लाम का माना तमाम, हम्द हमदें तारीफ़ें, तमाम हमद हर किस्म की तारीफ़ लिल्लाह अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो रब्बुल आलमीन है। कितना आसान तर्जुमा है। हमने कोशिश ये करनी है कि अपनी तरफ से अल्फाज कम से कम लगाएं, जो अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उनको हम उसी तरह से तर्जुमा करें। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। असल में होता यह है, जब तर्जुमा दर तर्जुमा किया जाता है तो मुश्किल आती है लोगों को पूछने, इसीलिए लोगों ने ये मशहूर कर रखा है कि कुरान मजीद मुश्किल है, हालांकि कुरान मजीद तो मुश्किल नहीं है। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है क़यामत के दिन का। तो रब्बुल आलमीन है जी अल्लाह ताला की तमाम तारीफ़ें हैं। अर्रहमानिर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है क़यामत के दिन का। अच्छा, यहाँ आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि अल्लाह ने मालिक यौमिद्दीन क्यों कहा, ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। हालांकि मालिक तो आज भी अल्लाह है, तो ये क्यों कहा कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, इसका आप लोगों ने जवाब देना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे ही से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा। अगर आप चाहते हैं कि सिरात मुस्तकीम पे चलना, तो ये जब दुआ पढ़ें तो रोया करें, थोड़े आंसू बहाया करें। यानी दिल का और ज़ुबान का जब कनेक्शन होगा ना, कनेक्ट होंगी, फिर आंसू आ जाते हैं। तो दिल से दुआ मांगा करें। तो जब दिल से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला बड़ी रहमत फरमाएगा और सिरात मुस्तकीम अता फरमाएगा। सिरात मुस्तकीम क्या होता है जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं हूँ और मेरे सहाबा कराम है, ये सिरात मुस्तकीम है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकीर खींची ज़मीन पे और कहा कि ये जो रास्ता है ये सीधा जन्नत जा रहा है, और उस लकीर पे छोटी छोटी लकीरें और भी खींच दी और फरमाया कि ये जो सीधा रास्ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सीधा जन्नत जा रहा है, ये कुरान और सुन्नत का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है। और उस रास्ते के ऊपर दाएं बाएं छोटी छोटी लकीरें खींच दी। जो छोटी छोटी लकीरें खींची, फरमाया कि ये हर रास्ता जहन्नुम की तरफ जा रहा है, और हर रास्ते के ऊपर एक शैतान बैठा है जो लोगों को कहता है कि आ जाओ, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये जन्नत की तरफ जा रहा है। हालांकि वो जन्नत की तरफ नहीं, जहन्नुम की तरफ जा रहा है। तो याद रखो, कोई शॉर्टकट नहीं है इस्लाम में। कोई कहे जी मेरे दिल की नमाज है, मैंने इकट्ठी नमाजें पढ़ ली हैं, नहीं। आपको जी बालग होने से लेके फौत होने तक मुकम्मल इस्लामिक जिम्मेदारियां जो है वो निभानी होंगी। छुट्टी नहीं है इस्लाम में। ईद वाले दिन भी नमाज माफ़ नहीं है। सच बोलना है, हर वक्त बोलना, सिर्फ रमज़ान में नहीं सच बोलना। सदका खैरात सिर्फ रमज़ान में नहीं करना, हर दफ़ा करना है। मशवरा आपने हर टाइम अच्छा देना है। दिल के अंदर हर वक्त खैर होनी चाहिए। इस्लाम जो है वो 24 घंटे आपने अमल करना है, उस पर करने की कोशिश करनी है। जब यहाँ सुस्ती हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार इसीलिए तो रखी है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने नमाजें रखी। वज़ू करें, नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला परेशानी दूर फरमा देगा और गुनाह माफ़ फरमा देगा। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, अल्लाह जी उन लोगों का रास्ता दिखा दे जिन पर तूने नेमतें की हैं। कौन से हैं वो लोग?
जिन पे अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई, जिन पे करम फरमाया, ऐसे लोगों पे अल्लाह जी, ऐसे लोगों का हमें रास्ता दिखला दे। अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है, गैरिल मग़ज़ूबी, अलावा उन पे जिन पर गज़ब हुआ, वलज़्ज़ालीन, और ना गुमराहों का। ऐ अल्लाह जी, गुमराह लोगों का भी रास्ता नहीं दिखाना ना, और जिन पे गज़ब किया गया उनका भी रास्ता नहीं दिखाना। इंशाअल्लाह अब अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। ये था जी आज का हमारा सबक। आप लोगों से गुजारिश है, सुने, इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अपनी हम कोशिश करें, अल्लाह ताला हमारा ये कहा सुना कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।